हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन हिसार जिले के गांव गुराना में दिव्यांगों को बैटरी चालित वाहन का तोहफा दिया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी। बता दें कि गुराना में ही रहने वाला एक दिव्यांग युवक किसी कारण से चंडीगढ़ नहीं जा पा रहा था। जब सीएम का गुराना आगमन हुआ तो उसके लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। दिव्यांग अमन और उसके अन्य साथी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैटरी चालित वाहन का तोहफा दिया है। 12वीं पास कर चुके अमन ने बताया कि पहले वह गांव से बाहर नहीं जा पाता था, लेकिन अब वह उच्च शिक्षा के लिए नजदीक के टाउन या शहर जा सकेगा और अपना भविष्य बना सकेगा। मुझे मोटराइज ट्राईसाइकिल मिलने जा रही है और कल सरकार ने कहा घोषणा की जो चला सकते हैं उनको हाथ वाली क्यों दी जा रही है, उसे ये बिजली वाली दी जानी चाहिए। तो इसके लिए हम सरकार के बहुत आभारी हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए कहीं भी जा सकते हैं। बहुत बड़ी मदद होगी। पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, गांव से बाहर तो पढ़ने जा ही नहीं सकता था। अब मैं कोशिश करूंगा कि गांव से बाहर भी पढ़ने जा सकूं, क्योंकि मेरी पढ़ाई तो गांव वाली पढ़ाई तो पूरी होगी। मेरी +2 होगी कॉलेज में, या मतलब मैं स्टेनो कर लीजिए ITI, उसकी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहूंगा सेंटर वगैरह में जाके। इससे फायदा वहाँ में इसमें जो पात्र दिव्यांगजन है उसको मोटराइज तिपहिया रिक्शा देनी है। तो माननीय मुख्यमंत्री के आदेश की पालना करते हुए आज तीनों कार्यक्रम में थुराना और नारनौंद रोगालन वहाँ प्रत्येक दिव्यांगजन को तिपहिया रिक्शा दी जाएगी, जिसकी एक रिक्शा की कॉस्ट 42,000 रुपये है और ये निःशुल्क दिव्यांगजन को दी जाएगी। तुरंत इम्प्लीमेंट हमने कर दिया। उपायुक्त महोदय ने भी हमें जो आदेश किए, रातों रात ही हमने माननीय मुख्यमंत्री के आदेश की पालना की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार जिले के नारनौंद विधानसभा के गांव गुराना में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से जनसंवाद किया। इस दौरान हिसार के गांव खानपुर की 100 एकड़ भूमि पर पद्मा योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गांव गुराना के लोगों की मांग पर गांव की तहसील को हांसी से बदलकर बरवाला करने और इस गांव का मार्केट कमेटी क्षेत्र भी बरवाला करने की घोषणा की। गुराना में पेयजल आपूर्ति करने, छोटूराम स्टेडियम में हॉल और 4 दीवारी का निर्माण करने, गांव के प्राथमिक और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भूमि लेवल सुधार करने और स्कूलों में नए कमरे और हॉल का निर्माण करने सहित कई घोषणाएं की। आगे सीएम ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों का 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवाया जा रहा है। इस योजना के तहत गांव मुराना में 3,290 कार्ड बने हैं। मांग करी थी तो एक जो इन्होंने करवा ली, लेकिन इसमें चूंकि पहले से मेरे पास समस्याएं आई हुई थी, कुछ और भी बता देता हूं क्या क्या करेंगे हम। एक तो यहाँ पर जो दाता रोड पर जो बस्ती आपकी सरसोगंज वाली है, वहां के जो पानी का व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। वाटरवर्क से जो पाइपलाइन है वो वहां लगानी है। पब्लिक ठीक है, हाँ, ये पाइपलाइन उस बस्ती तक भी पूरी बिछवा हुआ, ठीक है। इसी प्रकार छोटूराम स्टेडियम, इसकी 4 दीवारी का निर्माण, स्टेज और एक हॉल कमरा, ठीक है। ये रूरल डेवलपमेंट का आएगा, स्टेट से आएगा सर, स्टेट से आएगा, लेकिन आप ही के उसमें आएगा तो एक ही काम पूरा करा दो। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जनसंवाद कार्यक्रम के तहत शिकरवा गांव में पहुंचे। शिकरावा गांव में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी तथा अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए। जनसंवाद कार्यक्रम में परिवहन मंत्री ने अपनी तीखे तेवर दिखाते हुए अधिकारियों को भी जमकर लताड़ा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के अधिकारियों को चेतावनी, अपनी जिम्मेदारी के साथ कराए लोगों के काम, बिजली पानी जैसे छोटे छोटे काम के लिए लोगों को ना करे परेशान। उन्होंने कहा, याद रखें अधिकारी मेवात के सभी गांव तक जाएगी सरकार और सभी कार्य और समस्याओं का किया जाएगा रिव्यू। लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई। मेवात इलाके के विकास पर
कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। मनोहर सरकार परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री के संदेश को लेकर आपके बीच आया हूं। आपके गांव में जो भी समस्या है उसे समस्या का होगा समाधान। मुख्यमंत्री स्वयं और मंत्री हर गांव तक जाने का काम करेंगे कि लोगों की जन समस्या क्या है, और मुख्यमंत्री ने जो विकास कार्यों की घोषणा की थी उन कामों को गति कितनी तेजी के साथ दी गई है, क्या उन कामों पे कार्य की शुरुआत हुई है या न हुई है। और ये मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद है। प्रदेश में चल रही बीजेपी की साइक्लोथॉन यात्रा का उद्देश्य देश और प्रदेश को नशामुक्त करने की है और ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच है। ये कहना है कि कोसली से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का, जो आज गांव भोतवास के कृष्ण शिक्षण संस्था में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। वहीं उन्होंने इंडिया का नाम भारत के नाम पर किए जाने के बाद विपक्ष की टिप्पणियों पर कहा कि हमारे देश का नाम सदैव से भारत ही है और इंडिया शब्द जिसमें कई डॉट्स लगे हैं वो तो अंग्रेजों की देन और विपक्ष की अपनी सोच है। इसलिए वह धर्म या जाति पर कुछ नहीं कहते, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई ही है। साथ ही 2024 के चुनावों की तैयारियों पर उन्होंने कहा, बीजेपी तो हमेशा चुनावों के लिए तैयार रहती है। शिक्षक सम्मान समारोह था, जो हमारे एक्स शिक्षक थे, जो स्टेट अवार्डी थे, जो एक हमारे यहाँ सबके पास नेशनल अवार्डी थे, और सभी को सम्मान करने का जो काम करा है संस्था ने, मैं इसको बधाई देना हूँ यादव को, ताकि इसी तरह से समाज के सब रंगों को जोड़ के चलेंगे तो भविष्य सुरक्षित होगा। पलवल के नागरिक अस्पताल में डॉक्टर की कमी और काम में लापरवाही की शिकायतों के चलते पलवल बीजेपी विधायक दीपक मंगला ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वहीं विधायक ने खुद माना कि अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही सहित दूसरी कई खामियां हैं, जिनको लेकर उन्होंने इन समस्याओं को दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि विधायक को पिछले काफी लंबे समय से डॉक्टर सहित अन्य स्टाफ की शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते उन्होंने अचानक से सुबह नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया। विधायक ने कहा कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की तो कमी है ही, साथ में जो डॉक्टर यहां पर काम कर रहे हैं और दूसरे कर्मचारी काम कर रहे हैं वो भी काम में लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं एक सप्ताह से एक्सरे की मशीन खराब होने के कारण मरीज को एक्सरे करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दुर्घटना के दौरान चोट लगने पर कई बार घायलों को बाहर से एक्सरे कराना पड़ रहा है और अस्पताल के प्रशासन की ओर से अभी तक मशीन को ठीक भी नहीं किया जा रहा। देखिए, कुछ इस तरह की शिकायतें मिल रही थी यहाँ पे कि डॉक्टर ड्यूटी से लेट आते हैं, डॉक्टर्स नहीं बैठ पाते हैं, तो आज इसलिए मैं यहाँ सुबह आया जल्दी। तो थोड़ी यहाँ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठीक नहीं है और उसके लिए हमने कहा है कि यहाँ तुरंत डस्टबिन डाले जाएं और एक एक्सरे की मशीन भी यहाँ पर खराब पड़ी है। और मैं ये भी कहा है कि क्योंकि आज एक सप्ताह से ज्यादा हो गया एक्सरे की मशीन को खराब हुए, मैं ये भी कहा है कि यहाँ कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि एक्सरे की वजह से पेशेंट परेशान ना हो। फरीदाबाद से बड़ी जानकारी, म्यूटेशन चढ़ाने के नाम पर वसूली। इस वक्त की बड़ी खबर, बल्लभगढ़ तहसील में चल रहा वसूली का खेल। 1000 से 1500 रुपए की हो रही है वसूली। पटवारी के गुर्गे कर रहे हैं वसूली का काम। बड़ी जानकारी आपको बता दें, म्यूटेशन चढ़ाने की सरकारी फीस है सिर्फ 300 रुपए। दलाली का वीडियो मोबाइल में हुआ कैद। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताते
म्यूटेशन चढ़ाने के नाम पर वसूली। बल्लभगढ़ तहसील में चल रहा वसूली का खेल। 1000 से 1500 रुपए की हो रही वसूली। पटवारी के गुर्गे कर रहे वसूली का काम। म्यूटेशन चढ़ाने की सरकारी फीस है सिर्फ 300 रुपए। दलाली का वीडियो मोबाइल में हुआ कैद। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे इस वक्त की। फरीदाबाद से म्यूटेशन चढ़ाने के नाम पर वसूली। बल्लभगढ़ तहसील में चल रहा था वसूली का खेल। 1000 से 1500 रुपए की हो रही है वसूली। पटवारी के गुर्गे कर रहे वसूली का काम। म्यूटेशन चढ़ाने की सरकारी फीस है सिर्फ 300 रुपए। नाम आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, क्या कराने आए हो आप? मैं यहाँ 15 दिन पहले आया हूँ म्यूटेशन करवाना, तो इनने कही चैन निकाल ले। चैन निकलवा ली अब सारी। अब तो कागज हाथ में पकड़े। सुबह आदेश भी बात हुई, वो यहाँ कह रहे कि 45 दिन लगे हैं वैसे, पर जल्दी हो जाएगा तुम्हारा काम। 300 रुपया फीस है और जल्दी हो जाएगा तुम्हारा काम, अंदर चले जाओ, खाली है। अच्छा। अब मैं यहाँ 2 घंटा खड़ा हूँ, कागज ही ना पकड़ के देख रहे हमारे। अंबाला से लापता हुए सेना के हवलदार का शव कैंट रेलवे स्टेशन से मोहड़ा के बीच ट्रेन की पटरी के पास पड़ा मिला। बता दें कि हवलदार पवन शंकर के मोबाइल से उनकी पत्नी के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया है, जिसमें लिखा गया कि आपके पति को खुदा के पास भेज दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडियन आर्मी को जो करना है कर ले, बचा लो अपने सैनिक को। इस मैसेज के बाद पुलिस ही नहीं, इंडियन आर्मी भी अलर्ट हो गई है और इस मैसेज की सच्चाई जानने में लग गई है। अगर इस मैसेज में कुछ भी सच्चाई होती है तो ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। फॉलो केस के लिए मैं आया हूँ। मेरे को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। नहीं, कुछ भी पता नहीं मेरे को। अभी इसके ऊपर कोई भी चीज इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसके ऊपर कोई भी पता नहीं सकता। नाम भी अभी मतलब हाईलाइट हुआ नहीं है, इसकी वजह से कुछ पता नहीं सकता। जो मैसेज आया हुआ परिवार में क्या सही है? परिवार वाला आया नहीं है, अभी कुछ पता नहीं चला है इसकी। प्लीज सर, प्लीज। कल तड़के मेरे पास एक सूचना आई थी, मैं ड्यूटी अफसर के दौरान, फौजी जवान की गैप होने वाले, तो हमने उस पर FIR लॉन्च कर दी थी। जो नंबर ट्रेसिंग पे गया था, एक नंबर की तो कॉल डिटेल आई थी थोड़ी, इसके अलावा दूसरे नंबर की भी कॉल डिटेल नहीं आई। तो रेजिमेंट का था और कानपुर के रहने वाले यूपी के। अभी इसकी कल डेड बॉडी मिली है रेलवे ट्रैक पे, तो उसका पोस्टमार्टम GRP द्वारा करवाया जा रहा है। आगे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। टाउन लाइन के पास उसी की कार्रवाई 74 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो उस टाइम शिनाख्त नहीं हो सकी थी डेड बॉडी की, तो डेड बॉडी को वहाँ से उठा के रेड हाउस में रखवाया गया थाने में। थाने में कुछ देर बाद आर्मी पर्सन आए थे, उन्होंने डेड बॉडी की शिनाख्त की थी। उसके बाद जांच चल रही है। उसमें एक पर्चा भी दर्ज है थाना पड़ाव के अंदर, उसकी जाँच हुई है। जन्माष्टमी की रात को गायब हुआ था, करीब 7:45 के करीब। मामला पिछले दिनों हुए हत्याकांड में शामिल हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़ा है। बता दें कि मामले में शार्प शूटर सागर उर्फ यमराज की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में अहम खुलासे हुए। यह गैंग उन लोगों को अपराध की दुनिया में धकेलते हैं जो 15 से 25 साल की उम्र के होते हैं और इन्हें इंस्टा या फिर अन्य सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। यह उन कच्ची उम्र के लोगों को फंसाते हैं जो इन्हें फॉलो करते हैं। ये लोग हथियार, पैसा और नशा उपलब्ध कराते हैं और उन्हीं से फिर यह अपराध कराते हैं। उन्होंने कहा कि जो युवा अपराध करता है उसे तो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। में मर्डर हुआ था 23 अगस्त को। उसके बाद जो हमारी कार्रवाई हुई है और जिनको हमने पकड़ा है, उसमें एक बात ये सामने आई है कि कुछ ऐसे अपराधी हैं जो हमारे यहाँ के जो युवा हैं उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनके पथ को भ्रमित कर रहे हैं और उनको इंस्टाग्राम या अन्य माध्यमों से मिसगाइड करते हैं, उनसे अपराध करवाते हैं। और एक जो 15 से 25 साल की उम्र होती है, ये साइकोलॉजिकली भी प्रूव्ड है, उसमें हमारे जो मानसिक और हमारा सोचने की शक्ति में कई परिवर्तन हो रहे होते हैं। तो कई बार बच्चे अच्छा निर्णय नहीं ले पाते हैं और अपराध की दुनिया में फंस जाते हैं वो। और ये इसका जो है
इस वीकनेस का वो लोग यूटिलाइजेशन करते हैं, उनको कभी वेपन दे दिया, पैसे दे दिए, नशा दे दिया और उनसे अपराध करवा देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को हिसार जिला के साथरोड खास गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से सीधा संवाद किया। उन्होंने गांव साथरोड खास में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में संत शिरोमणि श्री धन्ना भगत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिलें भी वितरित की। सीएम ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और जानकारी हासिल की। साथ ही सीएम ने कहा कि गांव के खेतों के रास्ते को पक्का करने के लिए सरकार ने पहले ही खेत कल्याण योजना बनाई हुई है, उसके तहत रास्तों को पक्का किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में शामिल गांव के लिए अब नई योजना बनाकर रास्तों को पक्का किया जाएगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में जाम अब आम हो गया है। साइबर सिटी के निवासियों की इस परेशानी को देखते हुए एक कंपनी ने शहरवासियों को जाम की समस्या से निजात दिलवाने का बीड़ा उठाया है। कंपनी ने रोजमर्रा के सामान की डिलीवरी के लिए ड्रोन का सहारा लिया। कंपनी ने गुरुग्राम की फ्रेस्को सोसाइटी में रोजमर्रा के सामान को पहुंचाने के लिए ड्रोन का सफल परीक्षण किया। 4 किलोमीटर की दूरी ड्रोन ने 5 मिनट में तय करते हुए सोसाइटी में सामान की डिलीवरी की। मेडिकल हब, आईटी और इंडस्ट्रियल हब के रूप में उभरे गुरुग्राम की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव अत्यधिक होता जा रहा है, जिसके चलते सड़कों पर जाम अब आम हो गया है। देखिए, जब ये कोविड काल जब आया था उस समय हमने देखा था कि लोगों को काफी समस्याएं आई थी सामान लाने के बारे में। अपने आसपास का जो भी सामान था, इंक्लूडिंग मेडिसिन, मेडिकल सप्लाईज, और हालांकि हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि रेजिडेंट्स को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। हमने कैंप्स लगवाए थे, हमने सब्जी मंडी एसोसिएशन से कांटेक्ट करके उनकी मंडियां यहाँ लगवाई थी, बट स्टिल काफी सप्लाईज ऐसी थी जिसको आने में काफी दिक्कतें आई और काफी टाइम लगा। अभी जब माहौल थोड़ा ठीक हुआ तो हमने कोशिश की कि हम जो ड्रोन वाली कंपनीज हैं, ड्रोन ऑपरेटर्स, उनसे बात करें और पूछें कि ऐसा कुछ ऑप्शन है कि जिसमें सोसाइटीज के अंदर ड्रोन से सामान आ सके। तो इंसिडेंटली हमें कंपनी मिली स्काई एयर के नाम से, जो लोग अभी स्टार्टअप हैं कि और ये यही काम करते हैं। डगफ्री हरियाणा साइक्लोथॉन रैली रेवाड़ी पहुंची। साइकिल यात्रा नूह से रवाना होकर रेवाड़ी पहुंची। नूह जिले के उपायुक्त ने भी साइकिल चालक युवाओं के हौसले की अफजाई की। आपको बता दें कि रेवाड़ी में साइक्लोथॉन का भव्य स्वागत और उत्साहवर्धन किया गया। लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक मंच से नशा मुक्त हरियाणा का संदेश दिया। अंबाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जेजेपी की मीटिंग प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर प्रदेश जनरल सेक्रेटरी हरपाल कंबोज, जिला अध्यक्ष दलबीर पूनिया, जिला प्रधान अल्पसंख्यक तरविंदर सिंह और अन्य नेता मीटिंग में मौजूद रहे। मीटिंग का मुख्य मकसद सरकार ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा की वोट बनाने का फैसला लिया, जिसके चलते कार्यकर्ताओं से बात करके उनके अपने इलाके के लोगों को इसके लिए मोटिवेट करना है। वहीं निशांत सिंह ने इस मौके पर कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जननायक जनता पार्टी लगातार फील्ड में है और हमारी टीम भी ऐसी है, कार्यकर्ता भी इतने सक्षम हैं कि वो भी हमेशा तैयार रहते हैं किसी बड़ी बड़ी लड़ाई के लिए।
और पार्टी ने निर्णय भी लिया है कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ी जनसभा, बड़ी रैली की जाए ताकि लोगों को और मोटिवेट किया जाए पार्लियामेंट के चुनाव को लेकर के। 2 रैलियां हमारी हो चुकी हैं, सोनीपत के जुलाना में और फरीदाबाद के मोहाना गांव में, और तीसरी रैली हमने 17 तारीख की 17 सितंबर की रखी हुई है दादरी के अंदर, जो भिवानी लोकसभा क्षेत्र है उसके लिए। तो इसी तरीके से लगातार 10 की 10 रैलियां करेंगे, अपने साथियों को मोटिवेट करेंगे और मजबूत करेंगे। संगठन में नए लोगों को जोड़ना जारी है और सभी लोग पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसी प्रयास में है कि जननायक जनता पार्टी और मजबूत हो। चरखी दादरी जिले के गांव पालड़ी के पास नहर टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई, जिससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि नहर टूटने की सूचना मिली थी, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सिंचाई विभाग को सूचना दी गई, लेकिन मौके पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। गांव पालड़ी के सरपंच सुराचेंद्र सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को सूचना दी गई है, जिसके बाद सिंचाई विभाग के जेई को सूचना दी गई। सरपंच सुराचेंद्र सिंह ने बताया कि 1 महीने के दौरान 2 बार नहर टूट चुकी है, जिससे किसानों की फसलों में भारी नुकसान हुआ। तो वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि किसानों के जलभराव से खराब हुई फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि किसानों को फसलों में हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके। ये नहर फिर टूट गई थी और अब ज्यादा टूट गई है, तो किसानों को भारी नुकसान हो गया है। पूरी फसलें पानी में तैर रही है, सिरटे हैं, बाजरे का बिल्कुल नुकसान हो चुका है, कपास का बिल्कुल नुकसान हो चुका है और इसकी भरपाई सरकार ही कर सकती है। किसान तो बिल्कुल मर गए हैं, इनकी तो बुरी हालत हो चुकी है। और यहाँ पर बल्कि जो बाजरा कुछ किसानों ने कटाई करी है, 8,000 रुपया मजदूरी एक्स्ट्रा और लग गई है किसानों को। इसमें आना जाना तो कुछ नहीं है, जो मतलब एक्स्ट्रा मजदूरी और लग गई है, 8,000 रुपया एक्स्ट्रा और पड़ गया है किसानों के ऊपर। इसलिए मेरी सरकार से अपील है कि इसके किसानों को मुआवजा दिया जाए। जितना भी रकबा है 100-150 किलो पहले बिल्कुल बर्बाद हो गया था, और अब जो फसल बिल्कुल काट कर खेतों के अंदर वैसे सुखाई जा रही थी, वो फसल बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 1% भी फसल का बचाव नहीं है। और ये जो नहर का पानी टूटा है, इसके लिए भी प्रशासन ने अतिशीघ्र इसको बंद करना चाहिए। और मेरी तो प्रशासन से सीधी ये निवेदन है कि इन किसानों को बिल्कुल 100% मुआवजा देना चाहिए, देना पड़ेगा। कई बार घटनाएं हैं, जैसे मेरे को पता चला है भाई यहाँ तक नहर छटकी थी और अगर नहर छटी नहीं थी तो इसलिए पानी की जो रुकावट थी उससे पहले पानी छूटा है, तो इस वजह से ओवरफ्लो होकर ये नहर टूटी है और इससे बहुत भारी नुकसान हुआ है गांव का।